नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि सोलन में मौसम इस वक्त साफ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का है कि आज हिमाचल प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में के साथ साथ जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आज से सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 21 मई तक देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के कई क्षेत्रों में बारिश होने के साथ साथ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा अंधड़ चलने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। बिजली कड़कने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। लेकिन प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है जहां पर इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है वहां पर फिलहाल राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा, मौसम विभाग का इस तरह का मानना है। और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि सोलन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आता है, लेकिन यहाँ पर आज मौसम साफ बना हुआ है और तापमान में लगातार इस वक्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शिमला इस सीजन का सबसे कल गर्म दिन शिमला का रहा है। 27.6 डिग्री सेल्सियस तापमान था। परसों 27.5 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान था। तो लगातार प्रदेश की राजधानी हिल्स क्वीन शिमला में के तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम साफ है। चटक धूप हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है और चिलचिलाती धूप की वजह से तापमान में अब लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और प्रदेश के किसानों की बात करें तो किसान भी इस वक्त बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई फसलें तैयार हो चुकी है, कई तैयार होने की कगार पर है। गर्मियों का सीजन है और लगातार तेज धूप पड़ रही है, उसकी वजह से फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां पर मई के महीने में भी बारिश नहीं हुई है और उन क्षेत्रों में फसलें अब किसानों की प्रभावित तो हो रही है। किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब आसमान से मेघ बरसें, कब राहत की बूंदे आसमान से बरसें, जिससे गर्मी से भी राहत मिले और फसलों को भी संजीवनी मिल सके। इस तरह की हालात प्रदेश में बने हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अब तेज धूप हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। तो पहाड़ हिमाचल प्रदेश में गर्म है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश में हो रही है। मौसम विभाग की माने तो किस तरह का मौसम है, प्रदेश के 8 जिले ऐसे कौन है जहां पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। इनमें किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, मंडी है, कुल्लू और चंबा जिला के कई क्षेत्रों में शुक्रवार से बारिश अंधड़ के आसार है। 18 और 19 मई के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी आज मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन अलर्ट कल से है। 18 और 19 मई के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि येलो अलर्ट का ऐसा भी अभिप्राय नहीं है कि बारिश होगी 25 से 50% की संभावना है। येलो अलर्ट के बीच में बारिश की होती है, कुछ ज़्यादा नहीं होती, 25 से 50% होती है और ऐसा जरूरी भी नहीं है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होगी और 21 मई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है कि 21 मई तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। 4 मैदानी जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 21 मई तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इन जिलों में पहले ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हमीरपुर के नेरी का तापमान जहां 42 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है, और वहीं अब ऊना का तापमान भी 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। बिलासपुर का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है और गर्मी से राहत मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो मौसम में बदलाव मौसम विभाग की ओर से बताया गया है वो प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बताया गया है कि इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़े हैं। उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रधान है। राकेश कुमार जी भी जुड़ गए। ओम चंद लोयन जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बोसवाल फतेहबाद से में रिकॉर्ड गर्मी है, डैनी बोसवाल जी हमें बता रहे हैं।
बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ी है, चमन लाल जी अमृतसर पंजाब से जुड़े हैं। पंजाब में तो इस वक्त लू चली हुई है। बॉक्सर अमन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और लाहौल स्पीति से संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बता रहे हैं कि लाहौल में बहुत गर्मी है। जब लाहौल में ही गर्मी है तो मैदानी क्षेत्रों में तो तंदूर की तरह ही तप रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। और संजीव शर्मा जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर भी लाहौल में भी गर्मी हो गई है, तो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और बहुत गर्मी है जी। राम सिंह जी भी यही जानकारी दे रहे हैं। मंडी में कब तक जाओगे सर? मंडी से तो सचिन जी मैं अभी आ गया हूँ और लहसुन की जब बोलियाँ 9 बजे के आसपास से लगेगी तभी हम अब मंडी में पहुंचेंगे 9:30 बजे के आसपास। और विक्की ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी और मौसम की अपडेट देने से पहले मैं मंडी की ही जानकारी दे रहा था कि बाकी सब्जियों के क्या रेट रहे हैं, वो आप पंजाब केसरी हिमाचल के पेज पर देख सकते हैं। प्रीतम नीलू जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। बिंदिया ठाकुर जी सर अब बारिश करवा दो, सोलन में सुबह ही गर्मी हो गई है। बिल्कुल जी बिंदिया जी, और सोलन का तापमान बढ़कर 34 डिग्री सेल्सियस तक अब सोलन का तापमान पहुंच गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहाड़ किस तरह से हिमाचल प्रदेश में तप रहे हैं। गर्मी के मई के महीने में पहले ठंड का एहसास हो रहा था मई का प्रथम सप्ताह में, लेकिन उसके बाद जब मौसम शुष्क हुआ और साफ मौसम हुआ उसके बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आशु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और सोनमर्ग से जुड़े हैं। आया हूँ कश्मीर में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और आशु शर्मा जी बता रहे हैं कि कश्मीर में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये स्थिति हमारे लाहौल की भी है। लाहौल घाटी में भी बर्फ़ ही बर्फ़ पहाड़ियों पर दिखाई दे रही है, लेकिन आजकल पहाड़ तपे हैं। सचिन जी, अनुपम सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। और किस तरह से तापमान की स्थिति हिमाचल प्रदेश में चली हुई है वो भी हम आपको जानकारी देंगे, आपके साथ साझा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना व्यक्त की गई है आज से। और नरेश ठाकुर जी जुड़े हैं नंगल से, राजवीर सिंह जी जुड़ गए हैं नंगल श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ है, गर्मी बहुत है। मनाली में घूमने ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मनाली में घूमने आ जाओ जी। बस मनाली में पिछले अप्रैल के महीने में आया था और बड़ा अच्छा मौसम उस दौरान था। अनूप सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमित शर्मा जी और मुजामिल बशीर जी हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, कुलगम से, और उनका हम स्वागत करते हैं। मुजामिल बशीर जी का बड़े दिनों बाद जुड़े हैं और उनका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। हिमाचल प्रदेश में तापमान की क्या स्थिति है? तापमान में लगातार बढ़ोतरी प्रदेश में देखने को मिली है। मैदानी क्षेत्र तो तंदूर की तरह तपने शुरू हो चुके हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस वक्त गर्मी है सुबह के वक्त ही। हालांकि सोलन में आप देख सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई जो मौसम को थोड़ा कूल बना रही है, लेकिन दिन के समय यह हवाएं भी गायब हो जाती है और चटक धूप में तापमान में ज़बरदस्त उछाल सोलन के भी अब देखने को मिल रहा है। सोलन का तापमान भी 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जहां पर इस तरह का तापमान कम ही देखने को मिलता था। यदि हम शिमला के तापमान की बात करें तो शिमला का तापमान भी बढ़कर 27.6 डिग्री सेल्सियस तक शिमला का तापमान हो गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिमला भी अब गर्म होना शुरू हो गया है। और किस तरह का मौसम है हिमाचल प्रदेश में, मौसम में बदलाव, बारिश हो नहीं रही है और किसान भी इंतज़ार बारिश का कर रहे हैं। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, सिकंदर शर्मा जी, अमित शर्मा जी का स्वागत करते हैं। साथ में नंदराम शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश का, क्योंकि कई फसलें तैयार है, चाहे लहसुन की बात करें, मटर की, फ्रांसबीन और इसके अलावा गोभी, जो फसलें बिल्कुल तैयार है। बारिश का इंतजार हो रहा है। कुछ फसलें अब तैयार होनी है, पौध लगाई हुई है, उसके लिए बारिश की ज़रूरत है। लेकिन प्रदेश से ऐसा लग रहा है कि मानो इंद्रदेव रूठ ही गए हैं। और बीच बीच में बारिश जरूर हुई, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रहे हैं जहां पर राहत की बूंदें नहीं बरसी है। और शिमला का अधिकतम तापमान 27.6 रहा है। सुंदरनगर का भी अब 40 डिग्री सेल्सियस के करीब बढ़ता जा रहा है, पहुंच रहा है। सुंदरनगर में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है। भुंतर में भी
गर्मी का एहसास खूब हो रहा है। 34.2 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा का तापमान भी अब 23.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। धर्मशाला में 33 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला के अलावा ऊना में 41.8 है। ऑलमोस्ट 42 डिग्री सेल्सियस तक ऊना का तापमान इस वक्त पहुंच गया है। नाहन का 34.2 है। केलोंग में 19.8 है। सोलन में 34 डिग्री सेल्सियस है। मनाली में भी 26.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कांगड़ा में 36.8 है। मंडी में 36.2 है। बिलासपुर में 40.1 है। और इसके अलावा तापमान हमीरपुर में 33.5 है। चंबा में 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। जुबड़हट्टी में 31.2 है। कुफरी में 22.3 है। कुकुम से नारकंडा में 22.6 है। भरमौर रिकांगपिओ में 28.2 है। सेवबाग में 32.3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। धौलाकुआं में 38.6 है। और पाउंटा साहिब में भी 38.7 है। बट्टी में 38.2 है। समदो में कसौली में 32.5 है। ताबो में 22.4 है। मशोबरा में 27.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नेरी का तो 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। नेरी में तो रिकॉर्ड इस वक्त गर्मी हमीरपुर का क्षेत्र है, जहां पर इस वक्त ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। 42.3 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान है। सैंज में 30.9 है। बजौरा में 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी 20 डिग्री सेल्सियस से अब ऊपर तापमान पहुँच गया है। और शिमला का 27.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। और अन्य क्षेत्रों में तो तापमान ने तो रिकॉर्ड ही कायम करने स्थापित कर दिए हैं। सोलन का तापमान 34 डिग्री है और नेरी का तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त पहुंच गया। 42 डिग्री सेल्सियस को तापमान ने पार कर लिया है। यदि हम नेरी के तापमान की बात करें, जिला हमीरपुर का यह क्षेत्र इस वक्त तप रहा है। 42.3 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। न्यूनतम तापमान में भी अब लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ मंडी से जुड़े। कमरूनाग और शिकारी देवी में आज मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। राजीव कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राजीव जी का जोगिंदर सोनी जी बदहाल रामपुर से जुड़े हैं, मौसम वहाँ का साफ है। रेणु कोरियन जी हमारे साथ बड़ोग से जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। अनीता सेन जी, जिनका नाम पहले मोनिका सेन था और चेंज कर लिया है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अजय कर्ण रोल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कर्ण मगर जी जुड़े हैं। शिमला में बारिश क्या है आज? मौसम विभाग द्वारा कहा जरूर गया है, लेकिन येलो अलर्ट कल से हैं। आज तो मौसम में बदलाव होगा, देखते हैं कि कब तक होता है। राजवीर सिंह सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कंडाघाट चायल में मौसम क्लियर है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं वहां पर चली हुई। ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हैं। सुंदरनगर से ज्ञानचंद जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और विशाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और विशाल ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। और हम बिल्कुल ठीक है जी। सिरमौर में भी कल से ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जब येलो अलर्ट के बीच में बारिश होगी। ठाकुर गंगेराम जी बिजली महादेव में मौसम इस वक्त साफ है। रामपुर में भी बहुत गर्मी है। प्रदीप ठाकुर जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं। नंदराम शर्मा जी का स्वागत है। आशु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और मोहम्मद अबू सिद्दीकी जी जुड़े हैं। AJ अमित ठाकुर जी जुड़े हैं। मनोज कुमार पासवानी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, किस तरह का मौसम है। नेशनल हाईवे पर्यटकों से भरी गाड़ियां लगातार शिमला की ओर जा रही है। पर्यटन सीजन इस वक्त अपने पूरे चरम पर है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। चाहे शिमला की बात करें, शिमला का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुंदरनगर का 15.9 है। बिलासपुर का 13.9 है। कल्पा में 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है। और धर्मशाला में 21.5 है। ऊना में 18.2 है। नाहन में 20.3 है। केलोंग में 5.7 है। रामपुर में 18 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में 15.6 है। मनाली में 7.9 है। कांगड़ा में 19 डिग्री सेल्सियस है। मंडी में 16 डिग्री सेल्सियस। बिलासपुर में 17.3, हमीरपुर में 15.7, चंबा में 15.8, डलहौजी में 18.6, जुबड़हट्टी में 19.4, कुफरी में
15.1, कुकुमसिरी में 6.2, नारकंडा में 12.4, रिकांगपिओ में 11.8, सेवबाग में 10.6, धौला कुआं में 19.3, बठी में 15.5, समदो में 1, कसौली में 20.3 और पांवटा साहिब में 26 डिग्री सेल्सियस, सरहान में 14.5, देरा गोपीपुर में 23 डिग्री सेल्सियस है, ताबो में 7.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान इस वक्त चला हुआ है और नेरी का न्यूनतम तापमान 26.2 है। नेरी का तो न्यूनतम तापमान कई शहरों के अधिकतम तापमान से भी ऊपर पहुंच गया। जो पहाड़ी क्षेत्र है, सैंज में 15.6 है, बजौरा में 13.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। और सोलन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजपूत यश ठाकुर जी का बिलासपुर में बहुत गर्मी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कितने दिन होगी बारिश, हालांकि मौसम विभाग द्वारा तो 17 तारीख से 21 तारीख तक बताया गया है कि मौसम खराब रहेगा। देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहता है। गोपाल शर्मा जी, रितु बनियाल जी हमीरपुर से जुड़ी है तो उनका सबका हम स्वागत इस वक्त करते हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम सोलन में नेशनल हाईवे NH5। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट में। और हिमाचल प्रदेश में मनोज खंडेवाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्र व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश के चार जिले आते हैं। उसमें सोलन का बीबीएन का क्षेत्र है, लेकिन जो 4 जिले आते हैं उसमें ऊना है, हमीरपुर है और बिलासपुर है। बिलासपुर के साथ साथ जिला है कांगड़ा और सोलन का बीबीएन का क्षेत्र है, परमाणु है। सिरमौर का मैदानी क्षेत्रों में पांवटा साहिब का क्षेत्र आता है, कालाअंब का क्षेत्र आता है और मंडी का सुंदरनगर का क्षेत्र आता है। तो इन क्षेत्रों में बारिश की तो संभावना नहीं है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना कि जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है और ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कल के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल और परसों येलो अलर्ट है। प्रदेश के इन जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, इनके कई क्षेत्रों में बारिश या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। उससे गर्मी से राहत मिलने की थोड़ी संभावना जरूर बनी है, लेकिन इस वक्त प्रदेश में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। तापमान अपने एक नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। शिमला भी इस वक्त गर्म है और लगातार शिमला में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 27.6 डिग्री तक शिमला का तापमान पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और नेरी का 42.3 है। और यदि हम ऊना का देखें तो ऊना के तापमान में भी ऑलमोस्ट 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और बिलासपुर का भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के चाहे मध्य पर्वतीय क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी जहां पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता था, आजकल वहां पर भी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ है। किसान हिमाचल प्रदेश के बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कई फसलें तैयार हैं, मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से उन फसलों की जो क्वालिटी है वो गिर रही है, जिससे भाव उन्हें उस तरह के नहीं मिलने जिस तरह के मार्केट में या मंडियों में चले हुए हैं। और कई फसलें तैयार होने वाली है, नई पौध लगाई गई है, बारिश का इंतजार हो रहा है। बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, लेकिन जिन क्षेत्रों में भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया कि मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, वहां पर भी आज मौसम साफ बना हुआ है। तो आरजी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और आरजी ठाकुर जी का, युरेंद्र जी का हम स्वागत करते हैं। प्रेमचंद जी हमारे साथ सनेट से जुड़ चुके हैं और कई क्षेत्रों की वो जानकारी हमें देते हैं। प्यार भरा नमस्कार उनकी तरफ से सभी दर्शकों को है। जो बुढ़ाटी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, पट्टा बरौरी में आज मौसम साफ बना हुआ है। मनोज खंडेवाल जी जुड़े हैं कोटा राजस्थान से, जहाँ पर बहुत कोटा मशहूर है कोचिंग के लिए और सोलन आया हूँ
और सोलन में आए हैं तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। और बिल्कुल जी, हम मिलेंगे मॉल रोड पर आपसे। और गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और खंडेवाल जी, हमारा ऑफिस मॉल रोड पे है, पंजाब केसरी ऑफिस, और आप ज़रूर आइएगा दिन के समय तो हम आपसे मिलेंगे। गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं गत्ताधार से, वहाँ पर भी मौसम इस वक्त साफ़ है। अनीता सेन जी, कब तक बारिश होगी, और अनीता सेन जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। प्रवीण चंदेल जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और मौसम जो हमने आपको बताया कि प्रदेश में आज थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन कल से येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, आभारी हैं हम आपके। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। केवल शर्मा जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। वीर सिंह जी का भी स्वागत, हेमराज जी का भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी।